नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। दोस्तों, 7 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और सामने इंडिया अलायंस और कांग्रेस सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोके हैं। मगर ये सबसे अहम होगा कि पिछले 10 सालों में जो तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो वादे किए थे, इन पर वो कितना खरा उतरे, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है, उनका रिजल्ट भी 4 जून को आने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया अलायंस इस बार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर जो जनता है वो काफी त्रस्त हो चुकी है, ऐसा बताकर वो तख्ता पलट का राह देख रहे हैं। तो दोस्तों, 1 जून को जो अंतिम चरण के जो चुनाव हुए, इसके बाद अब बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, इसमें कितने खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितनी बैठक ले सकती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी विभूति के साथ साक्षात्कार करवाने जा रहा हूं जो कि 2019 में भी ये पॉलिटिकल बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं और 2024 में ये पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य क्या होगा, हम उस पर भी उनसे बात करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज की। सूर्य सागर जी महाराज, नेशन प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज साहब, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे सबसे पहली लाइन जो देखने को मिली वो ये थी कि मैं बाबा कम हूं, बारूद ज्यादा हूं। ऐसा क्यों? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो भारत माता का सेवक होगा ना, और जो देश के लिए अपना जीवन दांव पर लगाएगा, चाहे वो मैं हूं, आप हो, चाहे फिर 100 करोड़ आबादियों में हर हिंदू ही क्यों ना हो, बारूदी है। अगर हम हृदय से अपने लिए नहीं, देश के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो वो हर व्यक्ति बारूद है। और अगर मेरे शब्दों से, मेरे प्रतिक्रिया से या मेरे क्रियाओं से अगर सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि ये व्यक्ति बगावत कर रहा है, तो बगावत नहीं है, वो उसके लिए बारूद का ही काम है। अगर मेरे शब्द किसी को रास नहीं आ रहे हैं तो स्वाभाविक है हम बारूद है। और हम बारूद, अगर मुझे कोई बोलता है तो मुझे वो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है और है, हम है। और देश के लिए अगर बारूद बनकर अपना जीवन तबाह करने के लिए अगर परमात्मा ने मुझे भेजा या मेरी नियुक्ति की है, तो इसका मुझे अभिमान भी है और हम है बारूद, बनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो समाज को जागृत रखने के लिए कभी कभी बारूद की भी भूमिका अदा करनी पड़ती है। कभी कभी नहीं, हमेशा, सदैव, पल पल प्रतिपल। अगर हम कुछ क्षण के लिए सो गए और कोई बंदा आकर के हमारी हत्या कर दे, तो सैनिक को और आप जैसे पत्रकारों को और हम जैसे सन्यासियों को और राजनेताओं को कभी भी सोने का अधिकार नहीं देता है। हमारी थोड़ी सी निद्रा, साधु सो जाएगा तो धर्म सो जाएगा, नेता सो जाएगा तो देश सो जाएगा, समाज सो जाएगा, सैनिक सो जाएगा तो आतंकी अंदर घुस जाएंगे। इसलिए सोने का अधिकार हम चारों को बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं सोता, मैं 2 घंटे सोता हूँ। जी, महाराज साहब, बड़े बड़े राजनेता और रसूखदार लोग आपके दर्शन के लिए हमेशा आते रहते हैं और आपकी जो पॉलिटिकल जो समझ है वो बहुत पैनी है। तो 2019 से में भी आपने भविष्यवाणी की थी, अब 2024 में अब महज गिनती के दिन बचे हैं जहां पर ये परिणाम आने की तो संभावना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में क्या बदला है आपके हिसाब से? जो 70 साल में नहीं बदला वो बदला। सामने साक्षात उदाहरण है आपके सामने। 22 फरवरी को 500 वर्षों के वनवास के पश्चात भगवान श्री राम यथोचित स्थान पर बैठे। और कौन सा प्रमाण चाहिए, और कौन सा चाहिए? कश्मीर मुक्त कर दिया है आतंकियों से, आज वहां पर झंडा फहरा रहे। ये बोल रहे हैं कांग्रेस की हाथ करेगा, क्या है ना उनका उन्होंने एक नारा दिया है, हाथ करेगा, है ना, जो भी है, जो हाथ 70 सालों में कभी कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया है, और वो अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट देंगे तो वो हास्यास्पद होगा। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है वो आज तक 70 सालों में हमने नहीं देखा। मेरी आयु तो 50 वर्ष की है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। इसलिए मैं आने वाले भविष्य के लिए अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति देखना चाहता हूं तो केवल नरेंद्र मोदी जी के।
बाकी कुछ है नहीं। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट किए थे, उन पर ये 10 सालों में वो खरा उतर पाए हैं? ये सारे वादे पूरे, कौन सा वादा अधूरा रखा है उनके? सारे वादे पूरे किए। 70 सालों में कांग्रेस ने कहा कि गरीबी हटाओ, इन्होंने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाओ के पीछे उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया, इन्होंने मुसलमानों के नाम पर राजनीति की, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे। मुसलमान जहां है वही है, हालांकि वो जब तक मदरसाओं में फंसा हुआ है तब तक वो वही रहेगा, जब तक वो मदरसाओं में से बाहर नहीं आएगा तब तक वो अपना कल्याण भी नहीं कर पाएगा। ये भी शाश्वत सत्य है। ठीक है, तो मेरे दृष्टि में तो बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारी प्रगति हुई है, और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी के अलावा कोई पर्याय नहीं है। बराबर। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, और खास कर मेरे दर्शक भी काफी उत्सुक है ये समझने के लिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का जो कैंपेनिंग चल रहा है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं आचार्य जी? देखिए, अगर मैं साहब बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को अखरता है वो, लेकिन जो सत्य होता है ना उसको पचाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस संसार में हलाहल केवल महादेव पचा सकते हैं, और उन्होंने पचाया। हम लोग साधारण सा एक छोटा सा अगर दुर्गंध आती तो उससे नहीं पचा सकते। नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की तुलना करना, उनके कैंपेन की तुलना करना, अर्थात एक शेर की तुलना, अभी आप समझ लीजिए पूरा संसार उसको किस रूप में देखता है, बस समझ लीजिए, और क्या बोले, समझ गए ना जी। आचार्य जी, धर्म में राजनीति जरूरी है या राजनीति में धर्म? राजनीति में धर्म। अगर धर्म में राजनीति आ जाएगी तो वो धर्म सड़ जाएगा, राजनीति तबाह हो जाएगी। मैं एक धर्मगुरु हूँ, धर्म के मार्ग से चलता हूँ, और अनीति के मार्ग से चलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ मैं वार्ता नहीं करता, और मेरे आश्रम में उसको कोई भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं मिलती, ना मैं उसके साथ कांटेक्ट करता हूँ। लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति देखते हैं हम, तो राजनीति में धर्म नहीं है, धर्म में राजनीति घुसी हुई है, और वो मैं नहीं चाहता। चाहे हम जिसके लिए आवाज उठाते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक नहीं हूं, ना ही मैं उनके तरफ से आपके साथ डिबेट में बात करने आया हूं। मैं केवल देश का सेवक हूं, और जो देश के लिए आवाज उठाती है वो एकमेव पार्टी आज वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी। और जिस व्यक्ति ने अपने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया वो नरेंद्र मोदी साहब, हमारे अमित शाह साहब। अगर वो देश के लिए आवाज उठाते, हमने भगत सिंह को देखा नहीं, हमने स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर को देखा नहीं, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा नहीं, हमने पृथ्वीराज चौहान को देखा नहीं, हमने सम्राट अशोक को देखा नहीं, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा नहीं, लेकिन इन दोनों को देख रहे। तो अगर इन दोनों को देख रहे तो स्वाभाविक है हमारे हृदय में उनको देख करके प्रेम की भावना उमड़ पड़ती। अर्थात हम उनके समर्थक नहीं है, उनके विचारों के समर्थक है। जी, मगर आचार्य जी, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया है वो काफी एक्टिव है, और जो नेटिजन है वो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं देश के साथ जो भी कुछ हो रहा है, तो उनके हालात कैसे बदलेंगे उस पर वो उनकी भी काफी बड़ी पैनी नजर रहती है। आप मानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो सनातन धर्म के बारे में लोगों की जो जागरूकता बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी? आपको ऐसा लगता है? पहले से थी, उजागर नहीं थी। नेतृत्व जब ताकतवर होता है ना, वो बोलते हैं ना, एक मराठी में कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा प्रजा उसी प्रकार से अपनी विचारधारा परिवर्तित करती है। मनमोहन सिंह साहब कहते जब प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठते हैं कि इस देश पर अधिकार है मुसलमानों का सर्वप्रथम, तब तो सबको मीठा मीठा लगा। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उसी स्टेटमेंट को लेकर के हितावह बात करते हैं, हितैषी बात करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के लिए कुछ, मतलब समझ लीजिए। तो आपने क्या प्रश्न किया था, मैं भूल गया। मगर आचार्य जी, अक्सर जो आपके फॉलोवर्स हैं वो आपको ये ऐसा भी बताते हैं कि अगर राजनीति में कैरियर बनाना है तो वो रास्ता सूर्य सागर जी महाराज के पास से गुजरता है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति तो उसकी प्रगति होगी बस। जी, और आचार्य जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी टर्म में भारत देश टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमी में शुमार होगा,
वहीं 2047 तक का जो विकसित भारत की जो संकल्पना है वो परिपूर्ण होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आने वाले 5 साल है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मगर वो देश के लिए भी बड़े अहम होंगे? देखो, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं केवल आगे की सोच करके ही बात करता हूँ। कभी मैं एक साधक हूँ। मैंने 2014 में एक स्वप्न देखा था कि प्रधानमंत्री के पद पर हमें नरेंद्र मोदी जी था, प्रधानमंत्री जी पद पर उन्हें 2014 में बिठाना। हमने पूरा प्रयास किया, कैंपेन किए, गुप्त और अगुप्त रूप से, मतलब पर्दे के पीछे रहकर या पर्दे के आगे आकर के हमने सारा कार्य किया। हमारा स्वप्न परमात्मा ने पूर्ण किया। 2019 में फिर हमने एक स्वप्न देखा 300 का। हमने उसके लिए दिन रात परिश्रम किया, सब कुछ किया। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो हमारा कर्तव्य है, हमारा वो कर्तव्य है, वो आपका कर्तव्य है। हमने 300 प्लस का स्वप्न देखा, वो पूरा हो गया। अब हमारा स्वप्न था 2024 में किसी भी हालत में 400 प्लस करने का। उसके लिए हमने पूरा अपना जीवन दांव पर लगा दिया, ठीक है। और वो 400 प्लस भविष्य में कल मतलब आने वाले 4 जून को हमें दिखने ही वाला है। चाहे कोई इंडिया अलायंस के लोग चाहे कितना भी बकलोली करे, चाहे कुछ भी करे, कितना भी माथा पच्ची कर ले, चाहे अपनी गर्दनें उठा करके रख दे, ये आचार्य सूर्य सागर के शब्द है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः शपथ लेंगे, लेकिन 400 प्लस होगा। अब वो कैसे होगा? सहयोगी दलों के साथ होगा या स्वयं भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर करेगी, वो हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ निश्चित भारत का भविष्य पुनः उज्जवल करने वाली, और उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। मैं अभी आपके प्रश्न से थोड़ा विपरीत जाता हूँ। जी समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया थी मुलायम सिंह यादव, हमारी उनकी मुलाकात वाराणसी में हुई थी। वाराणसी में 2 बार मुझे मिलने आए, मैं 2 बार उनसे मुलाकात नहीं किया। 2 बार मुझसे मिलने आए, मैं उनसे मुलाकात नहीं किया। मैं एक साधारण सा सन्यासी जरूर हूँ, लेकिन मेरे हृदय में देश के प्रति प्रेम है। जिसके मन में, जिसके हृदय में देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होगा, हम उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे, उन्हीं के साथ वार्ता करेंगे। हम उनसे मिले नहीं। तीसरे बार भी जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब मैंने उनको कहा था कि तुमने भगवान श्री राम के दूतों पर गोलियां बरसा करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया नरक जाने का, इसीलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता था। और फिर भी मुलाकात हो गई। एक सन्यासी होने के नाते मिला मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सन्यासी नहीं होता तो मैं उसके सामने आता नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक, जो हमारा हिंदू है, अगर उसे सही ढंग से नेतृत्व नहीं मिलता है तो विचलित हो जाता है। कल्याण सिंह जी जब उस समय में चीफ मिनिस्टर थे, उनको गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने गोलियां बरसाई नहीं। और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सिंहासन से हटा दिया। हमारे कुछ लोग इस प्रकार की दोगली विचारधारा वाले भी है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ जो हिंदू जुड़े हुए होंगे, मेरे ख्याल से मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता। जो भगवान श्री राम के दूतों पर गोलियां बरसा दे, अपनों पर जो गोलियां बरसा दे, मैं उनको हिंदू नहीं मानता। कांग्रेस का क्या हाल है, उनकी क्या विचारधारा है, पूरा संसार जानता है, केवल भारत नहीं। ममता बनर्जी क्या हाल है उसके, ये भी पूरा संसार जानता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो देश में केवल एक ही ऐसी भारतीय जनता पार्टी, एक ही ऐसा पक्ष है जो केवल और केवल हिंदुत्व की बात करता है, राम की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, सनातन की बात करता है, सत्य की बात करता है। स्वाभाविक है, कभी कभी घर में 4 लोग अगर है तो चारों की विचारधाराएं अलग अलग होगी। ये पूर्ण रूप से संभावना नहीं होती कि चारों के चारों की विचारधारा एक प्रकार से होगी। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा और जिनकी मानसिकता से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे बारे में तो सारे यही कहते कि मैं नाम लेकर के बोलता हूँ। अभी बोल दूं, लेकिन आपके चैनल पर पहली बार आया है तो इसलिए मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन है ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मैं पसंद नहीं करता। बस आने वाले समय में 4 जून को पूरा भारत भगवामय होगा। और ये आचार्य सूर्य सागर के शब्द है। आज तक तो असत्य नहीं हुए हैं, क्योंकि महाकाल हमारी रक्षा करते हैं, वही कान में आकर के बोलते हैं, वही शब्द हमने आपके तक पहुंचाया। 400 प्लस बिल्कुल सत्य होगा। तो ये आपका फोरकास्ट है कि 400 प्लस 100% होगा? मेरा नहीं है, महाकाल का है, महादेव का है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं साधारण सा एक सन्यासी हूँ, देश के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रखता हूँ बस। बाकी जो भी कानों में आकर के बोलते हैं वो महाकाल ही बोलते हैं, मेरे शब्द नहीं। बस देश के लिए हितैषी बात है, स्वाभाविक है, परमात्मा उसको सत्य करेगा। इसके अंदर हमारी कोई भी व्यक्तिगत निजी स्वार्थता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में 45 सांसद जो हो यदुवंशी है, 45 सांसद यदुवंशी है, 65 ब्राह्मण सांसद है,
और 72 दलित सांसद है, 40 ओबीसी सांसद है, 80 राजपूत सांसद है। इसका मतलब यही हो गया कि हिंदू एकता अगर किसी पक्ष में है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। तो फिर हम ऐसे पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? ऐसे लोगों का हम समर्थन क्यों नहीं करेंगे जो सबको लेकर के चलते हैं? तो स्वाभाविक है 400 प्लस होने के पश्चात आपने कहा कि भाई 5 वर्ष में जो आने वाले समय भारत सुजलाम सुफलाम होगा या नहीं, 10 वर्षों में बहुत कुछ पा लिया है हम, और अगर और 5 वर्ष आगे आने वाले भविष्य में मिलते हैं तो स्वाभाविक है विश्व गुरु भारत बनने में देर नहीं लगेगी। वैसे विश्व गुरु ही है हम, बस पर्दे में ढाक दिया गया है। जी, मगर आचार्य जी, आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से मीन्स 2014 के बाद एक ऐसी स्थिति का सर्जन हुआ जहां पर किसी का व्यक्ति विशेष विरोध करते करते कभी कभी देश का भी विरोध हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचने वाली बात है। आपको ऐसा लगता है? देखो, लक्ष्य अगर सर्वोपरि होता है ना, अगर हमारा लक्ष्य देश हित की बात करना है, अगर देश के लिए हमने पूर्ण समर्पण कर दिया है, लक्ष्य अगर हमारा सर्वोपरि होता है ना, तो आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री जी के लिए आलोचना भी मिलती है उनको, उनकी प्रशंसा भी होती है, उनकी विवेचना भी होती है, और वो होगी। लोग रास्ते से भटक गए, अपने विचारधारा से भटक गए, जिनको देश से, देश की अस्मिता से कोई लगाव नहीं है, वही लोग भटके। जैसे और आप जैसे लोग तो भटके नहीं है, क्योंकि हमें देश की मिट्टी से लगाव है, प्रेम है, और जिनकी रगों में पवित्र खून है वो विचारधारा से कभी बदलता नहीं है। तो जो लोग बदले हैं, समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बड़ा फॉल्ट है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो 195 अंग्रेज थे, टोटल 200 समझ लीजिए, लेकिन इन्होंने 150 साल हमारे देश पर राज नहीं किया। देश पर राज नहीं किया। उन्होंने कर्नाटका में शासन नहीं कर पाए पूर्णतः, पूरे भारत पर उनका राज्य नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए औपचारिक रूप से कि उन्होंने 150 वर्ष भारत पर शासन किया। लेकिन जो उनके पास हथियार थे, उन हथियारों का उपयोग उन्होंने हम लोगों पर, हमारे लोगों से ही करवाया। वो बाहर से तो अंग्रेजों को लेकर के आए नहीं थे युद्ध में, तो ये अंग्रेजों की ही नीति है। हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, वे लोग जो राम के विरोधी है, वे लोग राम को मानने वालों का ही उपयोग करके नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करके टारगेट करना चाहते। लेकिन वो सूर्य है ना, उसके ऊपर थूकने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो स्वयं पर होता, वो थूक गिरेगा। वो नरेंद्र मोदी सूर्य से कम तो है नहीं, तो चाहे व्यक्तिगत उनके ऊपर टिप्पणियां हो तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको जरूर अंतर पड़ेगा जो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मगर आचार्य जी, 2014 से लेकर 2024 में ऐसे बहुत सारे इश्यू क्रिएट हुए जहां पर नई संसद में अगर सेंगोल का स्थापन करना हो या फिर प्रधानमंत्री काशी जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तब भी विरोध 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 कंटिन्यूस होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास भी अब ठोस मुद्दों की कमी है, विपक्ष के पास भी? देखिए, आपने रामायण तो देखी, हमने देखी है। जब हम रामायण देखते थे बचपन में, अभी भी रामायण देखते कोरोना काल में, कभी कभी वो सीन हम देखते हैं, यज्ञ कर रहे महर्षि विश्वामित्र परशुराम, और उस समय में हड्डियां डालने के लिए राक्षस आ जाते। तो कभी राक्षसों को, पिशाचों को परमात्मा से लगाव नहीं होगा, उनका नाम ही उनको बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब चाहे अयोध्या जाए, चाहे मथुरा जाए, चाहे हिमालय जाए, कहीं पर भी जाए, चाहे उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने के लिए जाए, स्वभाव के उनके ऊपर टिप्पणी करने वालों के ऊपर हम जैसे व्यक्ति अगर टिप्पणी करते हैं तो ये हमारे लिए उचित ही नहीं है। क्योंकि राक्षसों के लिए क्या बोलना, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, वो पैशाचिक विचारधारा वाले व्यक्ति है, वो उनका कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। प्रधानमंत्री, वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार, और बाकी तो भोंकने वाले तो है ही, उनके ऊपर लक्ष्य करना ही नहीं है। वो उनका कार्य करेंगे 2004 के बाद, मतलब 4 जून के बाद इन सबकी आवाजें बंद हो जाएगी, और बंद होना भी चाहिए। हमने कुछ समय पहले, 5-7 साल पहले, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पहली बार टिप्पणी की थी उनके ऊपर। आज तक तो हमने कभी बोला नहीं उनको, क्योंकि ये हमारा देश का राजा अगर यथोचित है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी राजा के पास आवाज पहुंचाने के लिए कठोरात्मक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको हिटलर बनना चाहिए, आपको हिटलर बनना चाहिए। अगर आप हिटलर बनते हो तो ही मेरा देश सुरक्षित रहेगा, हम ये समझेंगे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। तो किसी लोगों ने मेरे पर टिप्पणी करके कहा कि आप तो पहले सन्यासी हो, आपको अहिंसा की बात करनी चाहिए। अगर मैं अहिंसा की बात करता हूं तो मैं सन्यासी हूं, और हिंसा की बात करता हूं तो मैं सन्यासी नहीं हूं। तो भगवान परशुराम भी सन्यासी थे, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने शस्त्र उठाया, यहां तक कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया। ठीक है, तो वो बात, वो
बातें यही पर आती कि हमने यही कहा उसके जवाब में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी और 22 महीनों तक उसने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। 22 महीने कम समय नहीं होता। तो जब वो इंदिरा गांधी कर सकती, इमरजेंसी लागू कर सकती, तो आज आप क्यों नहीं कर सकते? ये 5-5 बार, हालांकि आपका वो विषय नहीं है, आप एक सर्वोत्तम पत्रकार है। मैं आपके सामने, मुझे बोलते हुए पहली बार डर लग रहा है आपके सामने, वरना एक आचार्य सूर्य सागर कभी डरता नहीं। कोई भी इंटरव्यू लेता है मेरा तो मैं वहां पर हिचकी करता नहीं, लेकिन जब जैसे आपके बारे में मेरे को पता है कि आपके सामने मुझे थोड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखना है, थोड़े शब्दों को कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा करना, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति हो। और तो 5-5 बार हम लोगों को जबरदस्ती कानों में घुसा जाता है आवाज। समझदार हो आप, और जो पब्लिक है, आपके जानने वाले सुनने वाले ऑडियंस है, वो भी समझ रही है। मैं उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ। मेरा देश, मैं आपसे और एक लक्ष्य से भटक कर मैं आपको मेरे शब्द कुछ कहना चाहूंगा। 1947 में मेरा देश विभाजित किया गया धर्म के नाम से। हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान। उसके बाद में और कारनामा कर देती है हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बांग्लादेश बना दिया। अब यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग जो उधारी से, भाड़े से मेरे देश में रह रहे हैं, वे लोग और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी उसका भाई। तो जो लोग मेरे देश के नागरिक ही नहीं हैं, उन लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उनको किसी प्रकार की धार्मिक मान्यता है, हम लोगों ने नहीं देना चाहिए। 2 साल पहले तुम्हारे वडोदरा शहर में रामनवमी के उत्सव पर मैं आता हूँ और मुझ पर 9 जगह पर पथराव किया जाता है। कहा जाता है कि सूर्य सागर नहीं आना चाहिए राम रैली में। भगवान श्री राम मेरे आराधक है, मैं जैन दिगंबर सन्यासी हूँ, सनातन का रखवाला हूँ। रखवाले ही हम, द्वारपाल है भगवान के, रखवाले हम भगवान के, रखवाले हम, द्वारपाल है भगवान के। और ऐसे द्वारपाल को वहां आने से रोका जाता है, 9 जगह पर हम पर पथराव किया जाता है। हमारे साथ माता बहनें भी है, पुलिस पर भी पथराव होता है। तो ये देश मुगलिस्तान है या फिर हिंदुस्तान है? तो अगर हमारे देश के नेतृत्व में उतना प्रखर दम है, दमखम है, ये मुझे पता है। आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि ये केवल हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाए। मगर आचार्य जी, आपने शायद देश का भला हो इसीलिए प्रधानमंत्री को हिटलर बनना चाहिए ऐसी हिदायत दी, मगर आपको ऐसा लगता है कि 2024 में विपक्ष ने वही मुद्दा एक शस्त्र के तौर पर उठाया और प्रधानमंत्री तानाशाह है ऐसा बोलकर उन्होंने बार बार कैंपेनिंग शुरू कर दिया? उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं ना। अगर उनके पास कुछ शब्द ही नहीं है, गरीबी का मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, हाँ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति हमारे सैनिकों के बलिदान पर प्रमाण मांगता है। अगर मैं प्रधानमंत्री जी की जगह, माफ करना मुझे, प्रधानमंत्री जी भी मुझे क्षमा करें, अगर मैं उनके जगह होता तो मैं अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर से लटका करके उधर ही डाल करके आ जाता जहां पर यह टिप्पणी कर रहा है। सबसे प्रथम बात, अगर तुम धर्मगुरु पर टिप्पणी करते हो तो भी चलेगा, नेताओं पर टिप्पणी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन सैनिकों के ऊपर जो टिप्पणी करता है वो कभी भी देश का समर्थक नहीं होता। ऐसे लोग हमारे देश में हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि जो मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है उन पर ये टिप्पणी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी देश पर राज्य करने के लिए नहीं है, हिंदुत्व पर राज्य करने के लिए लड़ रही है। ये लोग मोदी से लड़ रहे हैं, ये लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, ये लोग हिंदुस्तान की भोली भाली जनता से लड़ रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो सन्यासी हैं, उनके आगे पीछे कौन है? बाकी जितने भी पार्टियां जुड़ी हुई है उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए आप। परिवार। मगर आचार्य जी, जिस तरीके से आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, तो मुझे आपसे ये भी पूछना बनता है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। श्रीलंका हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, इस देशों में 56-57 देश मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के देश हैं, इजराइल एक देश है यहूदियों का। तो मेरा भारत, जहां पर भगवान श्री राम जन्मे थे, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहां 33 करोड़ देवताओं का निवास जहां पर है, उस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करना चाहिए? ये हिंदुओं का ही देश है, या अधिकार हिंदुओं का होना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस प्रकार बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है वो सर्वविदित है। फिर ये देश हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं होना चाहिए? और होना चाहिए। जिनको हिंदू राष्ट्र से
मतलब हिंदू राष्ट्र जी इनको स्वीकार नहीं हो, हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं ना वे लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो मुसलमानों के नाम पर ये लोग राजनीति करते थे, आज मुसलमानों को भी अकल आ गई है, देर सवेर सही। अगर 70 साल पहले इनको कोई योग्य नेतृत्व मिलता मुसलमानों को, उनको बरगलाने वाले उनके ही नेता हैं। उनके मौलाना खुद कहते हैं कि भाई बम बांधो तुम्हें 72 हुर्रे मिलेगी। यार जीते जी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसे लोग अगर उनके मजहब में होंगे तो स्वाभाविक वो प्रगति नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम से लड़ाने वाले सन्यासी या राजनीति के नाम से लड़ाने वाले राजनेता, मेरे दृष्टि में दोनों के दोनों विष है। और 2024 के चुनाव के बाद मेरे देश की स्थिति निश्चित बदलेगी और सबके लिए हितकारी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब योग्य शासक है, वो किसी के लिए गलत तो नहीं आचार्य जी, सोचेंगे, चाहे वो जिस मुसलमान तरीके से 2024 का जो भी रिजल्ट आएगा, इसके बाद विपक्ष अगर यही स्ट्रेटेजी से आगे चलता है तो आने वाले 5 सालों तक उनका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष का भविष्य कोई भविष्य ही नहीं होगा, समाप्त ही हो जाएगा। इसीलिए तो इतनी बिलबिला रहे वे लोग। मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से 6 दिसंबर या 6 जनवरी, ऐसे तो मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं अपने अपनी ऑफर लेकर के मेरे पास, जबकि मेरी विचारधारा अलग है। मैं शस्त्रों की बात करने वाला सन्यासी हूं। मैं परशुराम को अपना आदर्श मानता हूं, मैं आचार्य चाणक्य को अपना आदर्श मानता हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानता हूं। मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथा बचे ये भाषा हम लोग भूल गए। मैं पहला सन्यासी हूँ भारत का जो महाभारत की तस्वीर पीछे रखता हूँ, और हमारे हिंदुओं के मन में से ये बात निकाल, अरे महाभारत की तस्वीर पीछे हटा दो तुम, महाभारत होगा घर में। महाभारत तो होना ही है। अगर तुम्हारे पास शस्त्रों में जंग लग चुका है तो आने वाले समय में तुम्हारे परिवार में से ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। तो 2024 में इन लोगों को ये पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए बिलबिला रहे, और अब कोई फायदा भी नहीं। मैं आपको बताऊं ना, आचार्य सूर्य सागर ने अपने जीवन में चरित्र का निर्वहन सही ढंग से किया है, और मैं महाकाल के साक्षी से इतना जरूर बोलूंगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 4 तारीख को मंगलवार है और सारा मंगल होने वाला है। भगवान महाकाल के दूत भगवान हनुमान जी का वो दिवस है, स्वाभाविक ही सब मंगल होने वाला है हिंदू हित में। 400 प्लस होगा। आपके चैनल पर पुनः मुझे बुलाना, आपको 400 प्लस वाला चेहरा पुनः दिखेगा, होगा ही। बिल्कुल, और इसके बाद इन लोगों का भविष्य अंधेरे में रहे। बुलाऊंगा, मगर और हमारे वेद और आचार्य जी, हमारे वेद में जो कहा गया कि धर्म है वो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तो आप मानते हैं कि जो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी भी रक्षा करेगा। तो अब शायद देश इसी दिशा में जा रहा है। देखो, रामायण काल में एक शब्द मैंने सुना था कि सन्यासी से बेहतर कोई राजा नहीं हो। इसका अर्थ क्या हो गया? मैं सन्यासी हूं इसलिए मैं राजा, प्रधानमंत्री जी सन्यासी इसलिए वो राजा नहीं। हर व्यक्ति सन्यासी होना चाहिए। जो व्यक्ति चरित्र का निर्वहन सही ढंग से करेगा, जिसके रगों में देश और धर्म के प्रति समर्पित और समित प्रेम होगा, वो व्यक्ति सन्यासी है। ठीक है, तो बस अब प्रतीक्षा करते हैं 2024। और बस अब अभी हम ये शो के अंत की ओर जा रहे हैं, तो ये मेरा अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 25 सालों की जो ब्लूप्रिंट है वो ये तय करेगी कि आने वाले 1000 साल भारत देश के कैसे होंगे। तो आप ये मानते हैं कि सही मायने में ये अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है? इस कालखंड में अब देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है देश का भला करने के लिए। आचार्य जी, 2014 में जब प्रथम बार नरेंद्र मोदी साहब संसद में पहली बार कदम रखते हैं, संसद में प्रवेश किया, उसके पहले जब उन्होंने बाहर साष्टांग नमस्कार किया सांसद को, जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मंदिर है और मंदिर में मैं अपवित्र कार्य होने नहीं दूंगा, बस उसी समय से मेरे देश की प्रगति का प्रारंभ हो गया। 2014 से, आज नहीं, 2014 से ही प्रारंभ हो गया। और हम देख रहे, जिस कश्मीर में हमारी सेना पर पथराव होता था, वहां पर चुनाव समाप्त हो गए, कोई हिंसा नहीं हुई। 70 सालों में बोला जाता था कि यहाँ पर लावारिस बैग है, उसको छूना नहीं, बम ब्लास्ट हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाते थे। तुम्हारे सीरियल बम हुए अहमदाबाद में, वडोदरा में, अहमदाबाद में, मुंबई में। इन 10 सालों में कोई ऐसी घटनाएं हमें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री योग्य शासक यहाँ पर हैं। तो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रारंभ 2014 से हो चुका है, और हमें मोदी जी के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। मुझे ही नहीं, हम सबको रखना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।